Hello friends, welcome to Riya's classes. Today we are studying the subject MCO06 of IGNOU that is Marketing Management. MCOM फाइनल ईयर का ये एक सब्जेक्ट है और आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च. स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च ये टॉपिक हमारा चल रहा है. वी विल कंटिन्यू दैट सेम टॉपिक इन दिस सेशन ऑल्सो. बिफोर वी बिगिन, इफ यू लाइक द वीडियोज दैट आई एम शेयरिंग, डू हिट द like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. तो नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ पॉइंट इज प्राइसिंग रिसर्च. प्राइसिंग रिसर्च में हम फिक्स करते हैं होलसेल एज वेल एज रिटेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ये होलसेल प्राइस एज वेल एज रिटेल प्राइस जो होता है इसको हम फिक्स करते हैं. प्राइस रिसर्च से हमें हेल्प मिलता है एस्टिमेट करने के लिए द लेवल ऑफ डिमांड एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट. इससे हमें ये भी पता लगता है कि हमारा जो कस्टमर है, हमारा कस्टमर कितना सेंसिटिव है, कितना प्राइस सेंसिटिव है. अगर आप प्राइस को चेंज करोगे क्या वो प्रोडक्ट लेगा कि नहीं. फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो 40 रुपये का, कल को आप अगर उसको 50 रुपये में बेचोगे तो क्या इतना नीड है क्या उस कंज्यूमर के लाइफ में उस प्रोडक्ट का कि वो 50 रुपये में भी वो प्रोडक्ट लेगा. सो हमें ये देखना है कि हमारा कस्टमर कितना सेंसिटिव है प्राइस चेंजेस में. सो प्राइसिंग रिसर्च में आप मेनली होलसेल और रिटेल प्राइस सेलेक्ट करते हो और इसके अलावा आपको पता लगता है कि आपका कस्टमर जो है वो कितना सेंसिटिव है टू प्राइस चेंजेस. इसके अलावा हमें फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसका प्राइस सेटिंग में ये मदद करता है और हम कितना प्रॉफिट उससे कमा लेंगे ये भी एनालाइज करने में मैनेजर को ये चीज़ हेल्प करता है. नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्टाइजिंग रिसर्च. एडवर्टाइजिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक कंपनी के लिए. कुछ कंपनीज होती हैं वो छोटे कंपनीज होते हैं, उनका बजट उतना ज़्यादा नहीं होता. बट कुछ कंपनीज होती है जो काफ़ी बड़े होते हैं और उनका एडवर्टाइजिंग का जो बजट होता है वो करोड़ों रुपए में जाता है ना. तो आपको देखना है कि आपका ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस जो है, आप अपने टारगेट ऑडियंस के मुताबिक ही कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया को चूज करोगे. एक ऐसा मीडिया को चूज करोगे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कि अगर आप 1 रुपये भी स्पेंड कर रहे हो अपने एडवर्टाइजिंग में तो उसका मैक्सिमम रिटर्न आपको मिलना चाहिए. ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न जो होगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, यानी कि आपका सेल्स बढ़ना चाहिए. अगर आप करोड़ों रुपए लगा रहे हो एडवर्टाइजिंग में तो आपको करोड़ों रुपए का सेल भी होना चाहिए. तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया चूज करना पड़ेगा हमारे किसको, मार्केटिंग मैनेजर को. ये डिसीजन मार्केटिंग मैनेजर लेता है. कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया में वो कोई भी मीडिया ले सकता है. ज़रूरी नहीं है कि हम टीवी से ही एडवर्टाइजिंग करें, हम रेडियो पर भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइज कर सकते हैं, मैगजीन्स पे एडवर्टाइज करते हैं. अगर बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी हो तो वो पैम्फलेट जो है उसको बना के सप्लाई कर सकती है. तो इस तरीके से आपके बजट के ऊपर है, सारा आपके बजट के ऊपर है और आपके टारगेट ऑडियंस के ऊपर है. क्या वो पैम्फलेट से ही मान जाएंगे, क्या फिर आपको क्या एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी टीवी पे, या फिर क्या आपको स्टार्स वगैरह चाहिए एडवर्टाइजिंग के लिए. आपको बस अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक सेल करना है. सेल है मेन इसका उद्देश्य. तो एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको अपने टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए और आपको इस तरीके का मीडिया चूज करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या हो, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिले इवन ऑन द सिंगल रुपीज़ दैट यू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट आता है, अब आपने एडवर्टाइज भी कर लिया, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च. डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को, हाउ विल द प्रोडक्ट रीच फ्रॉम द प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक किस तरीके से प्रोडक्ट हमारा पहुंचेगा, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च में आता है. डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च में आप चैनल चूज़ करोगे, क्या हम ट्रेन से भेजेंगे या हम प्लेन से भेजेंगे या किसी और तरीके से. हमारा जो लॉजिस्टिक है वो किस तरीके से उसकी मूवमेंट होगी, कौन सा चैनल के थ्रू आप
रेल है, रोड है, किस तरीके से आप प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाओगे, वो सब इसमें आता है। इसके अलावा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। क्वालिटी ऐसा होना चाहिए कि हमारा हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बिना किसी डैमेज के, ठीक है, विदाउट एनी डैमेज, देयर शुड बी नो डैमेज। जैसे ऑयल वगैरह का प्रोडक्ट है तो कोई स्पिलेज नहीं होना चाहिए, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट जिस तरीके से हमने बनाया है वैसे का वैसा ही कंज्यूमर तक पहुंचे। तो यहाँ पे क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा छोटा सा साबुन हम बेच रहे हैं और हम उसको प्लेन से बेच रहे हैं, ऐसा नहीं भाई। हमारा जो मीडिया है, हम जो भी चैनल यूज़ कर रहे हैं वो हमारे बजट के अंदर आना चाहिए, है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये सारा डिसीजन कौन लेता है? अगेन ये सारा डिसीजन हमारा मार्केटिंग मैनेजर लेता है और डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च के ज़रिए उसको पता लगता है कि कौन सा बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव चैनल है जो हमारे बिजनेस को सूट करता है, हमारे प्रोडक्ट को सूट करता है और हम अपना प्रोडक्ट जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। सो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा, हमारा मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट हमें कब मिलेगा? जब हमारा सेल मैक्सिमम होगा, है ना। सेल जो है वो मैक्सिमम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सेल्स रिसर्च के अंदर देखेंगे कि हमारे सेल्स का जो टारगेट जो हमने बनाया है कि भाई इतने प्रोडक्ट इस महीने सेल होने चाहिए, क्या वो टारगेट का अचीवमेंट हुआ है या नहीं। सो सेल्स रिसर्च इज अंडरटेकन बाय अ कंपनी टू असर्टेन इट्स सेल्स परफॉर्मेंस। हमें अब इससे पता लगता है कि हमारे कंपनी ने परफॉर्मेंस कैसे किया। हमने प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च किया, हमने कंज्यूमर को भी रिसर्च किया, प्राइसिंग रिसर्च भी किया, एडवर्टाइजिंग पे भी रिसर्च किया और हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे भी बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया। तो इन सब रिसर्च करने के बाद हमने जो स्ट्रैटेजीज बनाई, हमने जो स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया, क्या वो सक्सेसफुल था या वो नहीं था, ठीक है। तो इसका सक्सेस था या नहीं था ये हमें सेल्स रिसर्च से पता लगेगा कि हमारा टारगेट जो है वो अचीव हुआ है या नहीं। यहाँ पे हमें कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में एनालाइज करने में काफ़ी मदद मिलती है। जो भी डेटा यहाँ से निकल के आता है उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमने जो भी मेथड यूज़ किया, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किया हो, जो भी एनालिसिस किए हो, जो भी हमने प्लानिंग करके जो भी स्ट्रैटेजी बनाई हो, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव था या नहीं था, और हमने उससे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी कमाई। इसके अलावा हमें पता लगता है कि कौन से एरिया में मार्केटर जो होता है, वो एरियाज जो मार्केट होता है उसको वो सेगमेंट्स में क्लासिफाई कर देता है ना, काफ़ी वो सेगमेंट्स में उसको क्लासिफाई करता है। तो हमें पता, इस एनालिसिस से, सेल्स रिसर्च से हमें पता लगता है कि कौन से सेगमेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, विच सेगमेंट परफॉर्म बेटर, ये हमें पता लगता है सेल्स रिसर्च से। तो ये इस तरीके की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम अपने मार्केटिंग मैनेजर तक पहुंचा सकते हैं और मार्केटिंग मैनेजर इसको हमारे स्ट्रैटेजी को और बेटर बना सकता है। सो ऑल ऑफ दिस enables the marketing manager to know which brand, consumer groups and sales territories are more profitable and where tighter control, cost control measure are needed। तो इनसे अब हमें पता लगता है कि मार्केट में कहाँ पे हमारा सेल ज़्यादा हुआ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादा सेल हुआ तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे भाई हमने किस तरीके की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी लगाई थी कि यहाँ के लोग इम्प्रेस हो गए और हमारा प्रोडक्ट खरीद दिया, है ना। और यहाँ पे सेल फॉर एग्जांपल नहीं हुआ ज़्यादा, तो हम देखेंगे यहाँ पे भी भाई हमने वही स्ट्रैटेजी अपनाई थी बट हमारा सेल क्यों नहीं हुआ। क्या वहाँ के कस्टमर का मेकअप अलग था, क्या हमारा प्रोडक्ट उनके नीड के अकॉर्डिंग नहीं था। तो ये सारा चीज़ को एनालाइज करने में मार्केटिंग मैनेजर को मदद मिलती है। तो ये सारा डेटा जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर to take various decision and also it will determine the success of our business। तो मार्केटिंग रिसर्च के ये सारे स्कोप हैं। क्या क्या हमने देखा? वी स्टडीड अबाउट मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, प्राइसिंग रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च एंड फाइनली अबाउट सेल्स रिसर्च। तो ये सारा जो है, ये सारा एप्लीकेशन है एक तरीके से मार्केटिंग रिसर्च का और यही इसका स्कोप भी है। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you so much and bye bye.